मेरे घर में एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। बहुत जिंदगी बर्बाद कर ली हमारी, निकल जाओ। लक्ष्मी, अब से क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया बड़ा ट्विस्ट। क्या हो गया मुझे? इसकी आंखों में देख करके अचानक से मुझे डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लक्ष्मी ना। जहां जब लक्ष्मी ने गायत्री जी को अलग ले जाकर कर डाले सीधे सवाल, आपको अपने बेटे और बहू साथ में अच्छे क्यों नहीं लगते? क्यों हमेशा मुझे और कार्तिक को अलग करने की कोशिश करती रहती हैं? मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपने ही बदली, जिया को घर में आपने ही बुलाया। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? आपसे भी तो बात करनी बाकी है। मैं क्या करती हूँ? सबके सामने इतना ही नहीं, लक्ष्मी ने आगे कहा, अब से जो मैं कहूँगी वही आपको करना पड़ेगा, वरना मैं आपका सच कार्तिक को बता दूंगी, और फिर उसके बाद कार्तिक आपके साथ क्या करेगा ये आप जानती हैं। मुझे भोली भाली बेचारी लक्ष्मी समझकर बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया आपने। अब इस टेढ़ी लक्ष्मी के वही गायत्री ये सुनकर सन्न रह जाती हैं और सोचती हैं, ये लक्ष्मी का रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना बदलाव कैसे? अब से क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब मैं कब तक क्या हो गया मुझे? इसकी आंखों में देख करके अचानक से मुझे डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लक्ष्मी ना, बल्कि उसके अंदर कोई शक्ति हो। ये क्या करवाने वाली है मुझसे? कहाँ फंस गई मैं? वहीं दूसरी ओर कहानी में नया मोड़ आया जब कार्तिक ने घर में जिया को देख लिया। वह हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं फिर से पुलिस बुलाऊं? जिया सफाई देती है, नहीं कार्तिक, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे तुम्हारी माँ ने बुलाया है। तुम यहाँ कैसे आई? हाँ? मेरे घर में एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। बहुत जिंदगी बर्बाद कर ली हमारी, निकल जाओ। लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है, निकल जा। लक्ष्मी, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको बेल दी किसने? कार्तिक, मैंने इसकी बेल दी। मैंने जिया को यहाँ बुलाया। तभी वहाँ गायत्री भी आ जाती हैं और कार्तिक को बहलाने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं, मैंने पंडित से बात की है, तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां तभी खत्म होंगी जब तुम उस लड़की से शादी करोगे जिससे तुम पहले प्यार करते थे। लेकिन कार्तिक साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि मैं कोई शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लक्ष्मी से ही प्यार करता हूँ। इसे निकालिए यहाँ से, निकालिए यहाँ से। अरे बेटा, बेटा सुन ना, प्लीज मेरी बात तो सुन, मुझे बोलने का मौका तो दे। तू जानते है ना बेटा, सपने वपने में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई डरावना सपना मुझे रोज रोज आए, वो भी तेरे बारे में, तो मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? बेटा, मुझे रोज डरावने सपने आ रहे हैं कि तेरी जान को खतरा है। मैं डर गई थी, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। इसलिए मैंने मेरे पंडित जी से और बेटा उनका ये कहना था कि ऐसे सपने सच हो सकते हैं। बेटा उनका ये कहना है कि तेरी जान को खतरा है और ये खतरा टलने वाला नहीं है। इसके बावजूद गायत्री जबरदस्ती जिया को घर में लाती हैं और कार्तिक से कहती हैं, अगर तुम्हें घर में सुख शांति चाहिए तो तुम्हें जिया से शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती से मैं चाहती हूँ कि तू जिया से शादी कर ले और हमें जल्द से जल्द ही उपाय करना होगा। माँ, आपको समझ में भी आ रहा है क्या बोल रही है? अरे एक के बाद एक बकवास किए जा रही हो। वो क्या तुम्हें? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? जिया की शादी? हाँ उमेश जी, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती हूँ और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ये क्या बोली? तो प्लीज कुछ मत बोलो। क्या तुम नहीं मानती हो ऐसे सपनों के बारे में? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? नहीं माँ। वेल, अब देखना होगा कि इस जबरदस्त ट्विस्ट के बाद सीरियल की कहानी किस नए मोड़ पर जाती है। क्या समझ के रखा? मैं कोई कठपुतली हूँ आपकी? आप जो बोलेगी मैं कर लूंगा।
शादी कर दूंगा, वो भी इस जिया के साथ। मेरी पत्नी लक्ष्मी है, वो ना भविष्य में क्या, अगले हर जन्म में वही मेरी पत्नी है।